नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच लगातार नाराजगी की खबरें सामने आ रही थीं। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार को जो कैबिनेट का मंत्रालय दिया गया, यानी कि उनकी पार्टी को जो मंत्रालय दिया गया ललन सिंह को, उसमें मंत्रालय ठीक नहीं दिया गया, क्योंकि नीतीश कुमार वित्त मंत्रालय चाहते थे, गृह मंत्रालय चाहते थे, लेकिन इनमें से कोई भी मंत्रालय उनको नहीं मिला। और दूसरा, नीतीश कुमार स्पीकर की कुर्सी चाहते थे, वो भी जेडीयू के कोटे में नहीं गई। लेकिन इन सब के बीच, कुछ मिलने और ना मिलने के बीच, बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड जो था, उसमें सीबीआई ने एक नई एफआईआर दर्ज कर ली है। और अब एक बार फिर मुजफ्फरपुर के इस बालिका गृहकांड की जांच शुरू हो गई है। इस पूरे कांड में जो आरोपी हैं, उनमें से ज्यादातर नीतीश कुमार के करीबी बताए जाते हैं। यानी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी एक बार फिर से मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीबीआई की जांच फिर से शुरू हो गई है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं, एनडीए के समर्थन से वो बिहार में सरकार चला रहे हैं और उनके समर्थन से दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जिस तरह से सीबीआई की जांच शुरू हुई है, वो अंदर अंदर खटपट के भी संकेत दे रही है। तेजस्वी यादव ने भी इस ओर इशारा किया था कि बिहार को जो मंत्रालय दिए गए नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो उनसे संतुष्ट नहीं है नीतीश कुमार। वो जो तमाम मंत्रालय मिले, वो बिहार के लोगों के लिए झुनझुने की तरह हैं। और अब इसके बीच नीतीश कुमार ने 29 जून को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुला ली है। दोस्तों, इससे पहले जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग 29 दिसंबर 2023 को हुई थी, जो भी दिल्ली में हुई थी। और इस कार्यकारिणी की मीटिंग के बाद ही नीतीश कुमार ने कई बड़े फैसले लिए, जैसे कि जेडीयू की कमान उन्होंने अपने हाथों में ली, और दूसरा, वो आरजेडी से अलग होकर बीजेपी के साथ चले गए और बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। और अब महीना भले ही बदल गया है, साल बदल गया है, लेकिन तारीख वही है। 29 जून को दिल्ली में नीतीश कुमार ने ये मीटिंग बुलाई है। और सियासी घटनाओं पर अगर गौर करेंगे तो ये पता चलता है कि नीतीश कुमार ने जब जब कोई मीटिंग दिल्ली में बुलाई है, जब जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई है, तो नीतीश कुमार ने बड़े फैसले ही लिए हैं। अब उनकी पार्टी की अगर बात कर लें तो उनकी पार्टी में केसी त्यागी पहले ही कह चुके हैं कि हम साथ जरूर हैं, लेकिन हमारी विचारधारा में फर्क है। अग्निवीर के मुद्दे पर, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की राय दो अलग अलग ध्रुव की तरह है। जब सदन में अग्निवीर का मुद्दा उठेगा तो नीतीश कुमार को न चाहते हुए भी अग्निवीर योजना का विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अब एक चर्चा यह भी है कि 29 जून को नीतीश कुमार दो अहम फैसले ले सकते हैं। उनमें से पहला फैसला यह हो सकता है कि वो बिहार को स्पेशल राज्य, यानी कि स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की मांग कर सकते हैं मोदी सरकार से, और उसका प्रस्ताव बाकायदा जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में रखा जा सकता है। और दूसरा ये कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा को वक्त से पहले भंग करने का ऐलान कर सकते हैं और बिहार में भी झारखंड और महाराष्ट्र के साथ विधानसभा चुनाव कराने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार भले ही नरेंद्र मोदी के साथ हैं, एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन कई मामलों में, कई नीतियों पर, कई विचारों पर इन दोनों के बीच असहमति है। उनमें चाहे आप अग्निवीर की बात कर लें या फिर आप जातिगत जनगणना की बात कर लें। लेकिन अब जिस तरह से सीबीआई की जांच शुरू हुई है, उससे यह लग रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार पर एक ऐसा दबाव बनाने की कोशिश कर रही है ताकि नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के नेता बीजेपी के खिलाफ कोई बयानबाजी न कर सकें और सरकार को गिराने की किसी भी तरह की न धमकी दे सके और ना ही इस तरह की कोई साजिश बना सकें। यानी नरेंद्र मोदी अपनी सरकार को पूरी तरह से सुरक्षित करना चाहते हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे बिहार में नीतीश कुमार हो, या फिर
महाराष्ट्र में अजीत पवार हों। नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी सहयोगी विरोध में बोलने की हिम्मत न कर सके। और इसीलिए 29 जून की नीतीश कुमार की बैठक पर हर किसी की निगाहें हैं कि आखिर नीतीश कुमार कौन सा फैसला लेने वाले हैं, नीतीश कुमार के फैसले से क्या कुछ बदलने वाला है और क्या 29 जून के बाद दिल्ली की राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं और मैं चंद्रकांत हूं।